भारत को पता है कि वो अपनी सरजमीन से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। इसी वजह से उसने अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। जो भारत अफगानिस्तान को 1996 से लेकर 2001 तक दहशतगर्द तंजीम मानता था, अब वो उसी के अंदर ही बड़ा हुआ है। भारत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज के लिए मनाने के लिए तैयार कर रहा है कि वो उसे अपनी सरजमीन पर डैम बनाने दे ताकि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। वो लोग जो पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, ऐसा समझ लो कि वो पाकिस्तान की नफरत उनके अंदर इतना ज्यादा है कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। करण थापर अब एक भारतीय सहाफी एंकर हैं जो अपने सख्त सवालों की वजह से भारत में बहुत ज्यादा मशहूर। इसने क्रिस्टिन फेयर को अपने प्रोग्राम में बुलाया। क्रिस्टिन फेयर भाई ये पाकिस्तान से इतना ज्यादा नफरत करती है कि इसने कई सारे नॉवेल्स पाकिस्तान के ऊपर बना रखे हैं और झूठे झूठे इल्जाम लगा कर रखे हुए हैं। इंडिया में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसे बुलाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है कि भाई चुप जा, जितना मर्जी तू चाहती है गालियां बक। करण थापर ने ऐसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग जो हुई है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ा, तो उस पर उसने जवाब दिया कि अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखो, ग्राउंड पर इंडिया ने हिट किया पाकिस्तान को जहां वो चाहता था, और अगर फिजा की बात करें तो 99% पाकिस्तान को बर्तरी हासिल रही है। ये वो बोल रही है जिसे इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बनाने के लिए इसे अपने चैनलों पर बुलवाते हैं। इसने बोला कि इंडिया ने 2 रफेल अपने गंवा दिए और कभी इम्कान है कि अपने 5 फाइटर जेट इसने गंवाए, और दोनों ममालिक ने इस जंग में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। इसने बोला ये वो बोल रही है जिसे इंडिया के मुख्तलिफ चैनल अपने चैनलों पर बुलवाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज गालियां इसके मुंह से सुनने के लिए। फिर इसने सवाल किया कि इंडिया आर्मी ने सैटेलाइट इमेज की मदद से दावा किया कि उसने मुख्तलिफ बेसिस पाकिस्तान को निशाना बनाया और 20% डैमेज दिया, तो इसका जवाब आया कि बकवास। यहाँ पर इसने एक नुक्ता और भी उठाया कि बिहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के लिए ये गोल्डन चांस था। वो अपना 56 इंच का सीना दिखाता और फिर ये मौका हाथ से न जाने देता, लेकिन इस क्राइसिस का अगर कोई विनर है तो वो पाकिस्तान है। इसने बोला है ये वो औरत बोल रही है जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए तेजाबियत इतना ज्यादा है कि जितनी ज्यादा तेजाबियत मेजर गोबर के अंदर है। ये दोनों एक ही लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंडिया को एक्सपोज करने पर मजबूर है क्योंकि इंडिया की जो हरकतें थी वो कुछ ऐसी ही थी और वो हारा भी सही। यहाँ पर मेरे पास एक और मजेदार स्टोरी है कि नीरज चोपड़ा, आप इसे जानते होंगे, ये भारतीय नेजा फेंकने वाला खिलाड़ी है। अच्छा, पहलगाम के वाक़े से पहले ये भारत के अंदर कोई इंटरनेशनल इवेंट करवा रहा था जिसमें इसने अरशद नदीम को भी दावत दी थी। जब ये वाकया हुआ तो इसे मीडिया पर इतना ज्यादा ट्रोल और तनकीद का निशाना बनाया गया कि आखिरकार इसे खुद ही आकर ये वाजे करना पड़ा कि भाई ये वाकये से पहले मैंने उसे दावा दी थी और अब मैं नहीं बुलवाने वाला उसे। अरशद नदीम ने भी इसे मुस्तरद कर दिया था क्योंकि वो एशियन एथलीट चैंपियनशिप के लिए तैयारियों में मसरूफ था। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि किस कदर इनके अंदर नफरत भरी हुई है। वो नफरत की बू दूर दूर से आपको सुनाई देगी। गाय के गोबर से लाजवाल मोहब्बत। गाय के गोबर के अंदर ही एयर कंडीशनर है, अगर आप दीवार पर लगाओगे तो वो कूलिंग करना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो इंडिया के एक कॉलेज की है, एक पढ़ी लिखी खातून प्रिंसिपल कॉलेज की। इंडिया के एक कॉलेज में प्रिंसिपल साहबा ने गाय का गोबर उठाया और दीवारों पर लगाना शुरू कर। इससे कमरे ठंडे होते हैं और बदबू रूहें भाग जाती हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स बदबू से तंग आए तो उन्होंने भी जवाबन वही गोबर उठाया और प्रिंसिपल के कमरे की दीवारें सिझा दी। अब फैसला आप करेंगे क्या किसने सही किया। यार मुझे तो इस चीज की हैरानगी है, गोबर करते करते इनका दिमाग ही पूरा गोबर से भर गया है।